हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके इलेक्ट्रिकल में। मैं एनके सर आपके समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूं जो गोधुली भागवत का 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसमें ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव और उसके लेखक के बारे में बताऊंगा। ये कोर्स आपका क्रैश कोर्स रहेगा। दोस्तों, इसमें पढ़ना है हम लोग को चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट अंश से लिया गया है। इस पाठ के लेखक होंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, इसमें इनकी मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। बात करते हैं दोस्तों आगे। इनमें रचनाएं जो हैं द कॉस्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, बुद्धा एवं हिज धम्बा। और आगे बात करते हैं हु आर द शूद्राज। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न जो इसमें है, पहला प्रश्न है, लेखक किस विडंबना की बात करता है? दोस्तों, इसमें लेखक उस विडंबना की बात करता है जिस कारण आज के जागृत समाज जातिवादी विचार फल फूल रहा है। उस आधार पर लेखक कहते हैं कि इस युग में भी कुछ लोग जातिवाद समर्थक और पोषक बने हुए हैं। और उस समर्थक पोषक के आधार पर अगर देखा जाए तो विश्व में ये कहीं नहीं बताया गया है कि आप फलाना जाति के हैं तो आप सिर्फ वही काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप उसके आवश्यकता अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। जातिवाद आधारित श्रम विभाजन नहीं है। ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रश्न, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? दोस्तों, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में ये तर्क देते हैं कि कर्म के अनुसार जाति को, जो जाति होता है उसका विभाजन हुआ था, परंतु इस विभाजन से लोगों में विसंगत वंशागत व्यवसाय में निपुणता आदि, यानी कि इसमें बात करेंगे तो कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। दोस्तों, इसमें बात करते हैं कि अगर अपने इच्छा अनुसार अगर कार्य ना किया जाए तो उसमें कार्य जो है कुशलता नहीं हो पाता है। अगर उसके जाति के आधार पर बांध दिया जाए तो उसमें हर कार्य संभव नहीं हो सकते हैं। बात करते हैं तीसरा प्रश्न, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? दोस्तों, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें हर आदमी की क्षमता की उपेक्षा होती है। व्यक्ति अपनी रुचि अथवा क्षमता के अनुसार अपना पेशा तथा कार्य के चुनाव नहीं कर सकता। वह अपने माता पिता के सामाजिक स्तर का ही ध्यान रखती है, जिस कारण व्यक्ति जीवन भर के लिए किसी निश्चित व्यवसाय से बन जाते हैं। दोस्तों, इसमें जो आपके माता पिता कार्य कर रहे होते हैं उसी आधार पर हम लोग बंधे हुए रहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या है? दोस्तों, इसमें लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ यह है कि लेखक का कहना है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन करती है। यह मनुष्य को जन्म के साथ ही किसी काम धंधे से बांध देती है। इस कारण मनुष्य अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार काम का चुनाव नहीं कर पाता है। दोस्तों, ये जन्म के समय ही उसमें काम को बांध दिया जाता है कि फलाना जाति से आप बिलोंग करते हैं तो आप वही काम करिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या किसे मानते हैं? दोस्तों, लेखक सबसे बड़ा समस्या, लेखक जाति प्रथा को सबसे बड़ी समस्या मानते हैं कि इसका कारण यह है कि इस प्रथा में व्यक्ति की रुचि तथा क्षमता की उपेक्षा की जाती है। व्यक्ति सुरक्षा से कोई दूसरा पेशा नहीं अपना सकता। रुचि तथा विवशतावश काम करने के कारण व्यक्ति की कार्य क्षमता घटने लग जाती है और वह टालू प्रवृत्ति का हो जाता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अगर काम अच्छी तरह से नहीं कर रहा है तो वो एक प्रकार से वो काम नहीं जानता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 6ठा प्रश्न, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कैसे बनी हुई है?
दोस्तों, जाति प्रथा हर व्यक्ति के जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। उसे कोई अन्य पेशा चुनने के लिए अनुमति नहीं मिलती है, भले ही वह उसे पेशे में परंपरागत क्यों न हो। आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीकी में निरंतर विकास के कारण कभी कभी पेशा भी अचानक परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अच्छा विकास कर रहा है, कोई भी पेशा से हो, तो अपना पेशा परिवर्तन करने का अनुमति पा सकता है। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर, दूसरा चैप्टर का नाम रहेगा 20 के दांत। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।